आज हम लोग जो है क्षैतिज समतल पर पिंड की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो है घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, मतलब हम आज बिना घर्षण के गति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है क्षैतिज समतल पर पिंड की गति। तो क्षैतिज समतल पर पिंड की गति ध्यान दीजिए। जैसे एक क्षैतिज समतल है, इस पे कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान यम है। ठीक, इसका द्रव्यमान कितना है? यम है। इसका भार नीचे ऊर्ध्वाधर mg काम करेगा, और जब यह पिंड इस तल पे रखा है, तल पर रखा है, तो तल भी एक अभिलंब प्रक्रिया लगाएगी, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। जब पिंड स्थिर है, जब पिंड स्थिर रहेगा, जब पिंड स्थिर है तब इस पर दो बल काम करेंगे। इसका भार mg नीचे की ओर, mg किधर काम करेगा? नीचे की ओर, और तल का अभिलंब प्रक्रिया r ऊपर। स्थिर अवस्था में r माइनस mg बराबर 0 स्थिर है, तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल होगा r माइनस mg। यहाँ पे ma लिखेंगे तो r माइनस mg। स्थिर है तो एक स्थान पे 0, r माइनस mg। r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, स्थिर अवस्था में r बराबर mg। ये क्या है? ऊपर की तरफ त्वरण। ये ऊपर तरफ त्वरण है, ऊपर की ओर का त्वरण है a। तो हमारा जो है यह स्थिर है पिंड, तो त्वरण शून्य है। त्वरण क्या है? शून्य है। जब त्वरण शून्य है तो r बराबर mg। पिंड क्षैतिज समतल पर स्थिर है, तब उस स्थिति में r बराबर हम लोग क्या बोलेंगे? mg। दूसरा स्थिति देखिए ध्यान से। जब पिंड a त्वरण से दाईं ओर गति कर रहा है, ये तो प्रथम स्थिति हो गया। प्रथम स्थिति में जब पिंड स्थिर है तो r बराबर mg। जब पिंड a त्वरण से दाईं ओर गतिमान है, a त्वरण से दाईं ओर गतिमान है, तब हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो। पहला r बराबर mg होगा, mg नीचे की तरफ और प्रक्रिया बल ऊपर की तरफ। ऊपर नीचे कहीं गति नहीं हो रहा है तो r बराबर mg। बी स्थिति में क्या लिखेंगे? पिंड a त्वरण से दाईं ओर गतिमान है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा हमारा? परिणामी बल। अच्छा, एक बात और, पिंड लुढ़क नहीं रहा है। पिंड जो है ऐसे सीधे सपाट में ऐसे गति कर रहा है ना। जब वह लुढ़कते हुए गति करेगा तो उसका समीकरण दूसरा होगा, उसके बारे में भी चर्चा होगा। ठीक, यह पिंड पर सीधे जो है समतल पर a त्वरण से दाईं ओर गति कर रहा है, बिना लुढ़के। यहाँ परिणामी बल कितना हो जाएगा? ma। F बराबर ma। F बराबर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? ma। ध्यान से देखिए, क्षैतिज समतल पर पिंड की गति में पहली स्थिति, जब पिंड स्थिर है तो r बराबर mg। जब पिंड a त्वरण से दाईं ओर गतिमान है तो r बराबर mg और F बराबर ma। यह दो समीकरण F बराबर ma है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं F बराबर ma। जब पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर बल लगाकर खींचा जाता है,
देखो इसमें घर्षण नहीं है और पिंड लुढ़क नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, इसका द्रव्यमान यम है, मैं यहाँ पे यम लिख दे रहा हूँ। इसका एक गुरुत्व केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र। यहाँ से भार नीचे की ओर काम करेगा, ठीक। और अविलंब प्रक्रिया आर ऊपर की ओर कार्य करेगा। यह स्थिर रहता है तो आर बराबर एम जी। यह जब स्थिर रहता है तो आर बराबर एम जी। लेकिन जो है एफ बल लगाकर खींचा जा रहा है क्षैतिज से थीटा कोण पर। क्षैतिज लाइन यहाँ पर है, हम इसी के समांतर यहाँ पर भी ऐसे खींचेंगे तो यह भी क्षैतिज होगा। यह देखो क्षैतिज है, ठीक है। पृथ्वी के तल के समांतर जो रेखा खींचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज। यह भी क्षैतिज है तो यह भी क्षैतिज हो गया। यह थीटा कोण बना रहा है, एफ बल से ऐसे खींचा जा रहा है। तब हम क्या क्या इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। यह बल एफ है, क्या है, इसका इस पे घटक कितना होगा, एफ का क्षैतिज घटक बताओ। क्षैतिज घटक कितना होगा, एफ कास थीटा। और एफ का ऊर्ध्वाधर घटक बताओ, ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, एफ का इस पे कितना हो जाएगा, एफ कास थीटा। और एफ का इस पे कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एफ साइन थीटा, इस पे कितना हो जाएगा, एफ, ठीक। तो देखो समीकरण तैयार करो। एम जी को भार एम जी को कितने बल संतुलित किए हैं, दो, एक आर एक एफ साइन थीटा। एम जी को कितने लोग संतुलित किए हैं, दो लोग, एक आर अभिलंब प्रक्रिया और दूसरा एफ साइन थीटा। यहाँ आप लिखेंगे इस प्रकार, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो एम जी दो बल द्वारा संतुलित है, एक अभिलंब प्रक्रिया आर और एक एफ साइन थीटा। इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पर, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर। अच्छा, एक समीकरण यहाँ तैयार हो गया। दूसरा क्या बनेगा, परिणामी बल। परिणामी बल हमारा क्या हो जाएगा, एम ए कितना होगा, एम ए एफ साइन थीटा बराबर एफ कास थीटा। एफ कास थीटा बराबर एम आई। और इसमें दो शर्त है, क्या है, घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है, और क्या नहीं है, पिंड लुढ़क नहीं रहा है ना, पिंड लुढ़क नहीं रहा, पिंड लुढ़क नहीं रहा है, ठीक। जब घर्षण रहेगा तो समीकरण हमारा बदल जाएगा, और जब पिंड लुढ़केगा तब भी हमारा समीकरण बदल जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा होगा। हाँ, थोड़ा सा चित्र को एक बार फिर से समझ लीजिए। यह क्षैतिज समतल है, ठीक। इस पे एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान यम है। जब द्रव्यमान इसका यम है तो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ इसका भार काम करेगा यम जी, और तल के अभिलंबवत अभिलंब प्रक्रिया बल आर काम करेगा। उसके बाद इस पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर मतलब क्षैतिज से थीटा कोण पर इस पिंड को खींचा जा रहा है एफ बल द्वारा। जब एफ बल द्वारा खींचा जा रहा है तो पिंड इस डायरेक्शन में गति करेगा। इसका इस पे घटक कितना होगा, एफ कास थीटा, इसका इस पे कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो उसके बाद हम संतुलन कर अपना जो है बल को संतुलित कर लेंगे अपने, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी और एफ कास थीटा बराबर एम ए हो गया।
हाँ देखिए, अगला स्थिति है जब पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर बल लगाकर खींचा जाता है। पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर बल लगाकर खींचा जा रहा है। देखो ध्यान से, यह क्षैतिज समतल हो गया, यहाँ पे एक पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान m है, ठीक, m है तो इसका भार नीचे mg काम करेगा और तल का अभिलंबवत प्रक्रिया r ऊपर की ओर कार्य करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर खींचा जा रहा है। किधर खींचा जा रहा है? नीचे की ओर, मतलब कि जैसे कि इसमें बल F ऐसे ऊपर था ऐसे, लेकिन ये बल F ऊपर नहीं, अब नीचे की ओर लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इसका चित्र एक तरीके से और हो सकता है, क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर। हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, R ये हो जाएगा mg, और ऐसे भी कर सकते हैं बल क्षैतिज से थीटा कोण पे अब ये, चाहे इस बल को हम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यह क्षैतिज रेखा है, थीटा इस साइड भी हो सकता है। इन दोनों स्थितियों में हम जो है गति का समीकरण लिखेंगे। हाँ ध्यान देखिए, पहले हम इसके लिए लेते हैं, इसका अभिलंब प्रक्रिया r ऊपर की ओर है, इसका भार mg नीचे की ओर है। इसका इस पे घटक निकालेंगे, ध्यान देखिए, इसका इस पे घटक निकालेंगे तो f cos थीटा होगा। डायरेक्शन किधर होगा? दाईं तरफ। डायरेक्शन किधर होगा? क्यों? क्योंकि यह बल की दिशा इस पे है, जब इसका इस पे f cos थीटा लेंगे डायरेक्शन इस दिशा में बनेगा, ये इस दिशा में। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे उठा के इस पे गिरा देंगे तो तीर का निशान उसी डायरेक्शन में है, तो f cos थीटा, तो f cos थीटा किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? हाँ, f cos थीटा बराबर ma। एक समीकरण तैयार हो गया मेरा, ठीक। दूसरा देखो ध्यान से, इसको जब इस पे ले जाएंगे, इसको इस पे ले जाएंगे, देखो जो एंगल से सटा होता है, एंगल से जो घटक सटा होता है उसमें कास लगता है, और जो एंगल से दूर होता है उस पर क्या लगता है? साइन लगता है। इसको इस पे गिराएंगे, कितना होगा? f साइन थीटा। किधर होगा? नीचे की ओर। तो देखो r अकेले ऊपर की तरफ है, r अकेले, और f साइन थीटा नीचे की तरफ है, प्लस mg भी नीचे की ओर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? r बराबर f साइन थीटा प्लस mg, ये समीकरण तैयार हो गया। इसी तरह इसका भी ध्यान से देखिए, इसका ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? ये दाईं ओर गति कर रहा है। किधर करेगा गति? दाईं ओर। दाईं ओर गति करेगा, घर्षण नहीं है और पिंड लुढ़क भी नहीं रहा है, ठीक। इसमें देखो, इसका इस पर घटक गिराएंगे तो क्या होगा? f cos थीटा होगा कि नहीं? इसका इस पे घटक गिराएंगे क्षैतिज पे, f cos थीटा, ठीक। इसका इस पे करेंगे तो कितना होगा? f sin थीटा। एंगल से जो सटा घटक होता है कास, एंगल को छोड़कर जो दूर रहता है उस पे साइन। r ऊपर तरफ, f sin थीटा नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ। हमारा हो जाएगा r बराबर f sin थीटा और प्लस mg, और दूसरा क्या हो जाएगा? f cos थीटा बराबर ma। ये बाईं ओर होगा। किधर होगा? क्योंकि f cos थीटा किधर है? इस साइड है, इस साइड है। देखो ध्यान से, f है f cos थीटा, बाईं तरफ है ना, बाईं ओर। नोट कर लो। हाँ ध्यान से देखिए, चिकने नत समतल पर पिंड की गति। इसमें क्या होता है? दो स्थिति हम लेंगे। पहला, जब
पिंड ऊपर की ओर, जब पिंड ऊपर की ओर गतिमान हो, ध्यान से देखिए, नततल बनाते हैं हम लोग। ये नततल है। नततल क्या होता है? क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ तल। क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके हुए तल को हम लोग नततल बोलते हैं। नततल क्या है? क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके हुए तल को नततल कहते हैं। यह एक तल है जो क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक, इसी पे एक पिंड रखा हुआ है। ऐसे पिंड, पहले आप 2-3 बात ध्यान दीजिए। पहले घर्षण नहीं है। क्या घर्षण नहीं है? दूसरा, पिंड लुढ़क नहीं रहा है। पिंड लुढ़क नहीं रहा है। तीसरा बात, पिंड को जब यह ऊपर की तरफ गति करेगा तो स्वाभाविक हमें एक बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए तो ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह गुरुत्व के अंतर्गत या नीचे की ओर गति करेगा ना। जब बल F लगाएंगे तभी यह ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक, बल F लगाया जा रहा है। बल F के अंतर्गत पिंड को ऊपर की ओर खींचा जाता है। ठीक, तो चलो, इसका द्रव्यमान कितना है? m है। पहले फिर से समझ लो, यह एक नततल है। नततल किसे कहते हैं? जो क्षैतिज से थीटा कोण पर, जो तल क्षैतिज से थीटा कोण पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नततल। यहाँ पे एक पिंड रखे हैं, इसका द्रव्यमान कितना है? m। कितना है? m है। इसका भार ऊर्ध्वाधर ठीक नीचे की तरफ काम करेगा, mg। ठीक, अभिलंब प्रक्रिया क्या होता है? तल के लंबवत होता है। तल हमारा इस तरीके का है, देखो, तल ऐसे रहता है तो अभिलंब प्रक्रिया ऐसे। तल थोड़ा सा झुक गया इस तरीके का तो अभिलंब प्रक्रिया हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक, अभिलंब प्रक्रिया और तल के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। R और तल के बीच का अंश कोण बनता है 90 हमेशा। ठीक, तो हमारा तल यह है, अभिलंब प्रक्रिया इस तरीके का होगा R। इसके बीच कोण कितना है? 90। कितना है? 90। हाँ, ध्यान दें। यहाँ और यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना है? 90। ठीक, चलो, यह बल F है। इसका क्षैतिज घटक हम लोग लेते हैं। क्षैतिज लाइन यह है, क्षैतिज रेखा यह है, तो क्षैतिज में हम ऐसे खींचेंगे। यह भी क्षैतिज है, यह भी क्षैतिज है। ठीक, अब देखो यहाँ थीटा है ना, क्षैतिज और नततल के बीच का कोण कितना है? क्षैतिज, और ये जो बल लग रहा है इसी के समांतर लग रहा है। क्षैतिज और नततल के बीच कोण क्या आ जाएगा? थीटा। नहीं समझे? क्षैतिज है, ये नततल है, बीच कोण थीटा। या क्षैतिज है या नततल है, थीटा। समझा? इसी के समांतर बल F भी लग रहा है। बल F किसके समांतर है? तल के समांतर है। ठीक है, यहाँ चौथा पॉइंट भी लिख देना। F जो है नततल के समांतर है। F नततल के समांतर है। इसको इस पे गिराएंगे तो कितना होगा? F cos थीटा। अच्छा, एक बात और देखो ध्यान से,
या एम जी नीचे की तरफ है, या नीचे की तरफ है, और अभिलंब प्रक्रिया तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। यहाँ पे कोण एक प्राप्त होगा हमें थीटा। कितना प्राप्त होगा? हाँ देखो कैसे प्राप्त होगा। यह कोण कितना है? थीटा ना। तो इसके और इसके बीच कोण 90, या कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। फिर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच कोण 90, 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? थीटा। समझ में आया? फिर से समझो, ध्यान से समझो। यह कोण थीटा है, यह कोण यहाँ पर भी थीटा होगा। क्षैतिज नत्तल के बीच कोण थीटा, क्षैतिज और नत्तल के बीच कोण थीटा। समझ में आया? अब देखो आर और तल के बीच कोण 90 अंश। तो हम आर के समांतर नीचे की तरफ पाई खींचेंगे तो अभी तो आर ही होगा। ये आर वाली रेखा है अभिलंब प्रक्रिया। तो क्षैतिज अरे तल और आर के बीच कोण 90। समझ में आया ना? यह थीटा है तो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच कोण 90, तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो कितना होगा? थीटा। अच्छा फिर से देखिए ध्यान से। यह नततल है, इस पे यम द्रव्यमान का पिंड है, इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा। mg किधर कार्य करेगा? और इस पर अभिलंब प्रक्रिया तल के लंबवत होता है। यह तल है ना, न तो तल इस तरीके का है, तो अभिलंब प्रक्रिया ऊपर की तरफ आर काम करेगा। ठीक, यह अभिलंब प्रक्रिया वाली लाइन है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे थीटा कोण कैसे आता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से एक बार फिर से देखिए। देखो यह एफ हो गया, कितना है? एफ को चाहे नत्तल को एक ही बात है, एफ वाली लाइन को चाहे नत्तल वाली लाइन को, क्योंकि ये दोनों समांतर है। ठीक, ये दोनों क्या है? समांतर। ठीक, अब देखो एफ अरे क्षैतिज तल और एफ के बीच का कोण कितना है? थीटा। क्षैतिज तल और बीच के कोण का, क्षैतिज तल और नततल के बीच का कोण कितना है? थीटा। या क्षैतिज तल है या नततल है, इसके बीच का कोण क्या है? थीटा। तो क्षैतिज इसको बना लेंगे तो यह भी थीटा होगा, क्योंकि एफ और नततल समांतर है। ठीक है, यह थीटा हो गया। ध्यान से समझो। अच्छा, mg हमारा नीचे की ओर काम कर रहा है, ऊर्ध्वाधर। ठीक, यह वाला लाइन यहाँ पर मैं खींच लिया। ठीक, यह क्षैतिज है, ध्यान से देखिए। यह क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर हो गया। क्या हो गया? ठीक, इसके बीच कोण 90 है। कितना है? 90। हाँ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच कोण हमेशा 90 होता है। यह तल है, तो तल के अभिलंबवत एक लाइन खींचेंगे, अभिलंब प्रक्रिया। यह तल और अभिलंब प्रक्रिया के बीच कोण भी कितना होता है? 90। समझ में आया? अभिलंब प्रक्रिया को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। जब नततल और अभिलंब प्रक्रिया के बीच कोण 90 है, तो यह नततल है, यह भी तो अभिलंब प्रक्रिया है। इसके भी बीच कोण कितना होगा? 90। 90 में से थीटा कट गया है, कितना बचा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, इसके और इसके बीच कोण कितना है? 90। या 90 माइनस थीटा है, तो कितना होगा? 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दो। 90 माइनस 90 प्लस थीटा, या कैंसिल हो गया, क्या बचा? थीटा। यही कोण तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ठीक, तो बस समझ लो, कभी भी अगर ऐसा चित्र आए तो तुरंत हम अभिलंब प्रक्रिया वाले लाइन को बढ़ाकर mg और अभिलंब प्रक्रिया के बीच को थीटा लिख लेंगे। ठीक, अच्छा अब चलो ध्यान से, ये तो थीटा आ गया, कहाँ से आया इसको हम बता दिए कि थीटा इस तरीके से आया है ना। अब mg को हम इस पे लगाएंगे तो कितना होगा? mg cos थीटा होगा कि नहीं? mg को कोण से सटा
एंगल से सटा घटक पर ले जाएंगे तो mg cos थीटा हो गया नीचे की ओर। अच्छा, अब mg को कोण से हटा घटक, यह एंगल है, यहाँ कोण नहीं है, तो यहाँ क्या होगा mg साइन थीटा। तो ये बात हमेशा ध्यान देना है, तल के समांतर mg साइन थीटा होता है और अभिलंब प्रक्रिया के दिशा में mg cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम समीकरण तैयार करेंगे अपना, r बराबर mg cos थीटा एक, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है यमय, क्या होता है यमय होता है। ऊपर की ओर गति हो रहा है तो एफ अधिक हो गया, किससे अधिक हो गया mg साइन थीटा से, एफ माइनस mg साइन थीटा बराबर यमय। देखो ऊपर की ओर गति हो रहा है तो ऊपर की ओर गति हो रहा है तो एफ और mg साइन थीटा में कौन बड़ा होगा, एफ बड़ा होगा, तभी नहीं एफ माइनस mg साइन थीटा बराबर यमय होगा। ठीक, और आर के बराबर क्या होगा mg cos थीटा। हाँ देखिए ध्यान से, जब पिंड नीचे की ओर गतिमान हो, अब देखो ध्यान से, यह क्या हो गया हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, यह क्षैतिज से थीटा कोण बनाने वाला एक रेखा हो गया। क्षैतिज से थीटा कोण पे जो हमारा तल है उसको हम लोग बोलते हैं नत तल। क्या बोलते हैं नत तल। इस पे एक पिंड रखा हुआ है, वहीं घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है। दूसरा क्या है, हाँ पिंड लुढ़क नहीं रहा है। ठीक है, और पिंड पे जो है नीचे की ओर हम बल नहीं लगा रहे हैं। ठीक, अगर मान लो बल रहेगा तो अपना नीचे की तरफ बल रहेगा तो उसी तरीके से इसको एडजस्ट कर देंगे, नीचे वाले घटक में एफ को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बिना बल के ही इसको नीचे गति करा रहे हैं, नीचे की ओर ऐसे रखें, घर्षण नहीं है, पिंड नीचे की ओर गतिमान है। किधर गतिमान है, नीचे की ओर गतिमान है। तो हम क्या करेंगे, इसका चलिए सभी घटक लिखिए। इसका mg नीचे की ओर काम करेगा, भार, इसका भार नीचे की ओर, mg कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर। अविलंब प्रक्रिया कहाँ काम करेगा, तल के लंबवत, तल के लंबवत, तल के लंबवत। ठीक, और इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे थीटा को हो जाएगा। यह थीटा है तो अभी कितना होगा थीटा। इसको इस पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ध्यान से देखो, इसको इस पे ले जाएंगे तो क्या होगा mg cos थीटा। इसको इस पे ले जाएंगे तो क्या होगा तल पर mg। ठीक, अब देखो तो संतुलन कराइए, इसका बैलेंस लिखिए। r के बराबर क्या होगा mg cos थीटा, और परिणामी बल क्या होगा हमारा, परिणामी बल यमय होता है mg साइन थीटा बराबर यमय। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखिए, अगर हम इसी में बल F लगाकर खींचते, यहाँ पे बल F लगा होता तो यह दोनों जुड़कर तब यमय होता, क्योंकि mg साइन थीटा भी नीचे और बल भी नीचे, तो दोनों जुड़कर तब होता है यमय। लेकिन हम बल यहाँ पर नहीं लिए हैं इसलिए बल नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एक बात, हम बल F ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तब भी पर पिंड नीचे की ओर गतिमान है, तब हम क्या करेंगे, परिणामी बल में क्या लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस F बराबर यमय। क्यों, क्योंकि हम बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं फिर भी गति नीचे की ओर हो रहा है, तो परिणामी बल हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस F। क्यों mg साइन थीटा माइनस F होगा, क्योंकि यह बड़ा होगा या छोटा होगा। जब यह छोटा होगा या बड़ा होगा तो नीचे की ओर गति करेगा, तो परिणामी बल mg साइन थीटा माइनस F बराबर यमय। ठीक है, लेकिन हमारा जो शर्त है उसमें बल नहीं है।
इसको नोट कर लो।